हमारी जो दुनिया है वो अनगिनत ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जो वैज्ञानिकों के दिमाग के भी परे है। उन्हीं में से एक यहाँ पे थ्योरी निकल के आती है बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे लोग डेविल ट्रायंगल मतलब शैतानी त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। और भैया कुछ मंदबुद्धि लोग तो इसे कैरेमिनाटी का छोटा भाई इल्लुमिनाटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। क्योंकि इल्लुमिनाटी का भी साइन होता है त्रिकोण, और भाई जो हमारा डेविल ट्रायंगल है बरमूडा ट्रायंगल उसमें भी त्रिकोण शेप है। अगर कुछ लीजेंड लोग इसे गौर से देखेंगे तो भाई आपको कुछ और का शेप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल ये समुद्र का ऐसा एक खौफनाक इलाका जहाँ पे बड़े बड़े नाविक भी जाने के लिए डरते हैं। और ये इतना ज़्यादा रहस्यमयी है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या फिर इसके आजू बाजू से कोई भी पानी का शिप या जहाज गुजरता है तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, और ना ही उसे कुछ दिनों के बाद भी ढूंढा जा सकता है। इतना खतरनाक है ये डेविल ट्रायंगल या फिर बरमूडा ट्रायंगल, जिसकी थ्योरी को लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग कहानियां सामने निकल के आती है, लेकिन अभी तक इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। लेकिन आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसमें आखिर ऐसे कौन सी रहस्यमयी ताकतें हैं जिसके कारण से बरमूडा ट्रायंगल इतना ज़्यादा रहस्यमयी बनता है, और क्यों यहाँ पे इतनी अकाल्पनिक घटनाएं होती हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है जानलेवा बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा इन तीनों जगहों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। किसी को भी पता नहीं चलता है कि जहाज को आसमान निकल गया या समुद्र। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी नक्शे में बरमूडा ट्रायंगल को नहीं दिखाया जाता है। पूरी दुनिया के लिए बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसका तोड़ बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं निकाल सके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अलग अलग थ्योरी से इसके रहस्य जानने की कोशिश की, जहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पे 100 फीट से ज़्यादा ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं, जिसके कारण से कोई सा बड़ा से बड़ा जहाज यहाँ पे बड़े आसानी से डूब जाता है। और वहीं पे कुछ ऐसी गतिविधि होती है, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की जो तरंगें वहाँ से निकलती हैं, जिसके कारण से जो हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरती है वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके अपने अंदर आगोश में ले लेता है। रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल को लोग शैतानी ट्रायंगल मतलब डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जो नाविक एक्सपर्ट लोग हैं वो इस इलाके से जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि उनके थ्योरी के मुताबिक पिछले 50 सालों में यहाँ 3000 से ज़्यादा पानी की जहाज़ें और 50 से ज़्यादा हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो इस ट्रायंगल के रडार में आते हैं, ना जाने वो एक रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी रिसर्च के बाद भी उन्हें आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाने के बाद में अगर ये इलाका समुद्र में आता है तो यहाँ पे सिर्फ समुद्री जहाज ही गायब होते हैं। यहाँ पे कई बार रेस्क्यू करने गई टीम के एरोप्लेन, हवाई जहाज या फिर बहुत सारी ऐसी हवाई जहाज हैं जो इस इलाके से गुजरती हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो जाती हैं। लंबे समय से ये बेहद डरावना रहस्य है। आखिर इतने सारे जहाज कहाँ गुम हो गए? इनके डूबने या पानी में गिरने की पुष्टि क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि ना ही इन जहाज़ों का कभी मलबा मिला है, ना ही इनमें सफ़र करने वाले लोगों में से किसी को कोई भी जीवित या मुर्दा मिला है। पिछले 100 सालों में करीब 1000 जिंदगियां यहाँ पर बलि चढ़ चुकी हैं। और यही नहीं, काफ़ी सारे लोगों का तो दावा ये है कि यहाँ से आजू बाजू से अगर कोई हवाई जहाज या एरोप्लेन जब भी गुजरता है तो वो उसे अपनी ओर एक रहस्यमय तरीके से खींच लेता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण थोड़ी देर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक गुब्बारा टाइप का दिखता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा धुआं टाइप का दिखता है, और उस धुएं में अचानक से लोग या फिर जो रहस्यमय तरीके से हवाई जहाज या एरोप्लेन गायब हो जाते हैं। लगातार ऐसे ही हवाई जहाज, पानी की समुद्र की जहाज और कुछ रहस्यमय घटना होने के कारण इसे सरकार ने खुद डेंजर रीजन करके यहाँ पे बैन लगा दिया है। अब इस
जो है त्रिकोण के आजू बाजू में जाने या हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का दावा है कि अगर कोई नॉर्मल हवाई जहाज भी यहाँ से जाती है तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और कुछ लोगों का तो दावा ऐसा भी है कि यहाँ पे जो है एलियंस के आने जाने का एक रास्ता भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एलियंस का वास हो, या फिर इसके अंदर कुछ एलियंस के ऐसे सीक्रेट मौजूद हैं जिसको एलियंस कभी नहीं चाहते कि वो बाहरी दुनिया में सामने निकल कर आए। तो खैर ये तो हो गए कुछ लोगों के दावे जो कहीं हद तक के सच भी हो सकते हैं या झूठ भी, लेकिन अब हम जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है जिसके कारण से ऐसी अकाल्पनिक घटनाएं होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने शोध के बाद ये कहा है कि पृथ्वी के इस भाग में समुद्र के नीचे जलनीय मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता होगा, जिसके कारण जब भी बिजली कड़कती होगी या तूफान आता होगा तब मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े बबल मतलब गुब्बारे बनते होंगे। इस दौरान जब भी कोई समुद्री जहाज या हवाई जहाज इस जगह से गुजरता होगा वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता होगा, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक के नहीं हो पाई कि यह सिर्फ ये मीथेन गैस के कारण ही ऐसा होता है या फिर इसके वजह कुछ और है। यही नहीं, इसके अलावा भी एक थ्योरी ऐसी निकल के आती है जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें यकीन करने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार के बादल बनते हैं जिसे हम हेक्सागोन क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इसे हेक्सागोनल क्लाउड्स क्यों कहा जाता है। तो हेक्सागोनल क्लाउड्स जो होते हैं हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाओं से मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। और रिपोर्ट्स में तो ऐसा दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र में पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं, जिसके कारण से ऐसी अकाल्पनिक घटनाएं बड़े आसानी से देखने को मिलती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। तो इतनी सारी थ्योरी में से कुछ ये जो 2 थ्योरी हैं इसमें अगर हम वैज्ञानिक नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सच्चाई निकल के आती है, क्योंकि अगर आप जितने लोगों से जितने वीडियोस के माध्यम से इसकी कहानी सुनने की कोशिश करोगे आपको अलग अलग थ्योरी मिलेगी और कुछ थ्योरी फालतू और बेबुनियाद की होती हैं जो आपके कोई मतलब की नहीं है। कुछ लोगों का दावा यहाँ पे एलियंस देखने का, कुछ लोगों का यहाँ पे हनुमान जी की कहानी, या फिर कुछ लोगों का बहुत अजीब प्रकार के दावे निकल के आते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक जो आज का ज़माना चल रहा है उसके नज़र से देखें तो ये जो 2 थ्योरी हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी और इसमें आप यकीन कर सकते हो बड़े आसानी से। तो ये तो हो गई थ्योरीज की बात, लेकिन अब हम कुछ ऐसी घटनाएं जानने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये सोचने पे सही पे मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे वैसे तो कई तरीके के जहाज गायब हुए हैं, उनमें से एक सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज भी यहाँ पे गायब हुआ था जो कि बरमुडा ट्रायंगल से ही गायब हुआ था। इस जहाज को काफ़ी ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन इस जहाज का कुछ पता ही नहीं चला। बाद में साल 4 दिसंबर 1872 को अंटार्कटिका महासागर में इस जहाज के अवशेष पाए गए थे। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का आज तक कुछ पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि यह जहाज किसी समुद्री लूट का शिकार हो गया होगा, लेकिन इस जहाज के सभी कीमती सामान सालों बाद भी सुरक्षित मिले। इसके लूट के शिकार होने की बात को बाद में नकार दिया गया था। ये तो हो गई पानी के जहाज के डूबने या गायब होने की थ्योरी, लेकिन इसी के साथ में अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्लेन गायब होने की थ्योरी के बारे में जिसने भी काफ़ी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया था। फ्लाइट 90 स्टार, टाइगर, डगलस DC-3 बरमुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले कुछ हवाई जहाज़ों के नाम हैं। कई लोगों का मानना है कि इस स्थान पर एलियंस हैं, इस कारण यह स्थान रहस्यमयी हो जाता है और ये अचानक से यहाँ पे चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। यही कुछ थ्योरी और दावे हैं जो बरमुडा ट्रायंगल को काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय बनाते हैं। और एक बात मैं आपको आपकी क्लियर जानकारी के लिए कर दूं कि ये सिर्फ एक ही ऐसा ट्रायंगल नहीं है। जापान में एक और ट्रायंगल सेम ऐसा ही है जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं
जिसको ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। और यही नहीं, हमारे भारत के पास उड़ीसा में भी एक ऐसा ही ट्रायंगल है। लेकिन मेरे भाई, ये तो बरमुंडा ट्रायंगल की कहानी है, लेकिन इससे भी खतरनाक एक ट्रायंगल पाया जाता है जिसको हम लव ट्रायंगल बोलते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल में आप मरते हो, लेकिन इस जो लव ट्रायंगल में अगर आप गए तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। मजाक कर रहा था, ओनली फन फैक्ट बता रहा था आपको। तो वेल, इसकी कहानियाँ अगर हम पढ़ने के लिए बैठे, बहुत कुछ इसकी कहानियाँ हैं। हम किसी और वीडियो में उन कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद कैसे गायब हो जाती है। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।